नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट को लेकर के बड़ा निर्णय ले लिया है। बड़ा निर्णय कौन सा है, समीकरण क्या है, इस वीडियो में आप पूरा समझिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का जब से जन्म हुआ है आज तक समाजवादी पार्टी कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीती है। बसपा चुनाव जीती है लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीती है। कांग्रेस जीती है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनावों से लगातार जीत रही है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भीम निषाद को टिकट दे दिया और टिकट मिला। टिकट मिलने के साल भर पहले से ही प्रचार कर रहे थे। उन लोगों की बस्तियों में जा रहे थे जहां कोई नेता नहीं जाता, निषादों के बीच में जा रहे थे, पीडीए के बीच में जा रहे थे और लोग उनको हाथों हाथ उठा रहे थे कि कोई अति पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति एक मजबूत चुनाव लड़ने आया है। तो अखिलेश यादव को कोई सूचना देता है। पार्टी के कुछ पूर्व विधायकों के ऊपर आरोप भी लगा जो खुद चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन भीम निषाद का टिकट कटवाने में आगे रहे और टिकट कट भी गया। भीम निषाद के साथ जीता हुआ विधायक ताहिर खान पूर्व में रहा सांसद, एक्टिव मोड में था, एक्टिव मोड में अभी भी हैं और उन्होंने फिर अखिलेश यादव से फिर से मुलाकात की और अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए। संकेत का मतलब है जल्द ही आपको दिख जाएगा कि घोषणा होगी, भीम निषाद को फिर टिकट मिलने वाला है। और उन्होंने कहा भीम निषाद को मिठाई खिलाओ और भीम निषाद जब चुनाव लड़ेंगे 2024 में फिर से, यानी कि अभी फिर से जब टिकट मिलेगा, अभी उनका केंद्रीय कार्यालय सुल्तानपुर में है, जैसे था वैसे है, थोड़ा मायूसी है। और उनसे जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने बहुत ही विनम्र भाव से कहा, ये पार्टी अखिलेश यादव की अकेले की नहीं है, इस पार्टी में हमारी भी हिस्सेदारी है। हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे फिर मैं टिकट लेकर आऊंगा। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि डमी कैंडिडेट हैं, चुनाव हार जाएंगे, चुनाव हारे जीते उसका निर्णय बाद में होगा। लेकिन मैं जिस आंकड़े पर यकीन करता हूं वो आंकड़ा आपको आने वाले 4 जून को दिखाई भी देगा। मैं इस दावे को नहीं कर रहा हूं कि भीम निषाद चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ आंकड़े लिखे हैं। जैसे इसौली विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी 69,629 वोट पाती है, देखिएगा थोड़ा सा आंकड़ा। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 69,390 60 वोट पाती है। तो बहुत कम 200-250 वोटों से चुनाव जीते समाजवादी पार्टी जीती है। और यही जीते हुए विधायक हैं जो भीम निषाद के साथ हैं और एक आध 2 लोग होंगे जो भीम निषाद के विरोध में होंगे, जिनको लगता है किसी भी पार्टी में हो कि भीम निषाद चुनाव जीत गया तो हम लोगों की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी, वही लोग विरोध करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिनको यह भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी विधानसभा में अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा में अलग मुद्दे होते हैं। बीजेपी जब से आई है केवल और केवल एक ही मुद्दा है, मोदी का, योगी का। इसके अलावा कोई मुद्दा देश में है नहीं, ये सब जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछली बार निषाद समुदाय बहुतायत संख्या में पूरा का पूरा वोट बीजेपी को इसलिए मिला था कि निषाद के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं संजय निषाद, और हैं भी, अभी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। हालांकि संत कबीर नगर में प्रचार कर रहे थे, किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उनकी नाक में चोट भी आई हुई है, वो बात अलग है। लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव हार भी रहे हैं, सहानुभूति लेने के लिए उन्होंने ये सब कदम उठाए हैं। तो आप समझ सकते हैं, उन्होंने कहा था आरक्षण दिलवाएंगे और आरक्षण, आज तक आरक्षण पे अब बात नहीं होती है। बोलते बहुत अच्छा है बेचारे, बेटे को सांसद बना दिए, बेटे को विधायक बना दिए। निषाद समुदाय में जो वर्ग अपने आरक्षण को लेकर चिंतित है वो बहुत नाराज है और वो नाराजगी आपको देखने को मिलेगी, नाराजगी हो या ना हो, अगर कोई निषाद लड़ रहा है। और सुल्तानपुर में निषादों की बहुतायत संख्या है, मुसलमान, यादव और निषाद, और मोस्ट बैकवर्ड जो है
बैकवर्ड जो है, जैसे निषाद लड़ेंगे तो मौर्य भी वोट देगा, समाजवाद का प्रतीक पटेल भी वोट देगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी यहां पर बहुत मजबूत है। क्यों मजबूत है? इसके पीछे कारण, विधानसभा में चुनाव हुआ था, मैंने देखा है सबसे मजबूती के साथ अगर कहीं पर चुनाव लड़ा गया है, 5 विधानसभाओं सीट पर अच्छा खासा वोट है यहां पर बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी ने वर्मा को लड़ाया है, तो याद रखना। तो आप समझिएगा, ये रही इसौली का हाल और यही विधायक साथ हैं। कादीपुर की सीट है अगली, समाजवादी पार्टी को 70,682 वोट मिले और 96,405 वोट बीजेपी को मिले। बीजेपी जीती है और बड़े मार्जिन से चुनाव जीती है, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन निषादों का वोट, अगर आप निषाद हैं, 2022 में आपने किसको वोट दिया था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लम्हुआ की सीट पांडे जी हैं, इन्हीं के ऊपर आरोप भी लगा है। आपको खुद पता है, जो भी पंडित हैं अधिकतर 90% बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को ही वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां पर पंडित को टिकट दिया, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दिया? 82,678 पटेल को टिकट दिया, वर्मा जी को टिकट दे दिया। तो यहां पर मामला आप समझ सकते हैं। सदर में 69,000 ऐसे कुछ वोट मिला है, भारतीय जनता पार्टी को 85,000 के करीब वोट मिला हुआ है। और उसके बाद आखिरी सीट है, अनूप सांडा चुनाव लड़े थे और जहां से अनूप सांडा चुनाव लड़े थे 91,706 वोट पाए थे और भारतीय जनता पार्टी कितना वोट पाई थी? 92,705। एमआईएम और कांग्रेस दोनों ने मुसलमान प्रत्याशी यहां पर खड़ा कर दिया था और एमआईएम यहां पर 5500 या 5200 वोट प्राप्त की हुई है। तो आप ये देख सकते हैं आंकड़ा क्या कहता है। ए वोट जो है समाजवादी पार्टी का है, ए वोट जो है ए पीडीए का है। 3,74,000 के करीब वोट है, यहां पर 4,25,000 के करीब वोट है बीजेपी का, 4,25,000 के वोट। तो यहां पर जो 49,000 50,000 का डिफरेंस है, इस वोट को पाटा जा सकता है। बसपा मजबूती से चुनाव लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में यहां पर 14,000 15,000 वोटों से चुनाव जीती है, मेनका गांधी। तो इस सीट को लेकर के जो खबर है कि यहां पर भीम निषाद को समाजवादी पार्टी का टिकट घोषित होने वाला है और आपको जल्द ही सूचना मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी शक हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह चैनल है समाजवाद का प्रतीक, बहुजनों का प्रतीक, विपक्ष का प्रतीक। इस पर हम एकदम सच्चाई रखते हैं और यहाँ का जो आंकड़ा कहता है कि यहाँ पर एक कांटे का मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, भीम निषाद लड़ेंगे तो यहाँ पर चुनाव जीतने की भी कंडीशन में है। आपकी जो राय हो आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार।